नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो, कोई राजनीतिक मुद्दा हो, देश विदेश की खबर हो जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है, जिसके संबंध में आपको जानना जरूरी है, वही खबर आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। स्पेशल कोई चैनल नहीं है केवल भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी मिले या राजनीतिक मुद्दा से संबंधित जानकारी मिले। इस चैनल पर विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो सही होती है। आप गलत सिद्ध नहीं कर पाओगे, इतना मैं कहूँगा। इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, समझने का प्रयास करें। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप पीआरटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिसका विज्ञापन डीएसएसबी के माध्यम से आने वाला है। भर्ती परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जो बहुत ही यूनिक हो, जो आपके सफलता के चांस 100% बढ़ा दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, चक्षु प्रकाशन ने जो स्टडी गाइड तैयार किया है, प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, इसके माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज करके पहले अटेम्प्ट में पीआरटी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले यह जानना जरूरी है किसी भी भर्ती परीक्षा में सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलना चाहिए। यानी कि भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर अगर आपको प्रश्न मिल जाएँ तो गारंटेड आपको समझने में आसानी होगी, साथ साथ आप परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। इस बुक में आपको 4500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। उसके बारे में आपको जानकारी भी दी जाएगी, तो आप बातों को आसानी से समझ पाएंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। 25 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड को और प्रैक्टिस सेट को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मार्केट में भी उपलब्ध है, मार्केट से भी परचेज करें। अगर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन इसे मंगा सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें, जिससे अन्य लोगों को जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर दें। सबसे पहले मैं हरियाणा की बात करूंगा, उसके बाद दिल्ली की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, उसके बाद बिहार की बात करूंगा। हर एक खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हरियाणा, हरियाणा से जुड़ा बिहार और बिहार से जुड़ा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जुड़ा दिल्ली। मतलब इस तरह से मैं जानकारी कलेक्ट किया हूं कि आप सोचेंगे कि मैटर सेम है, हर जगह यही मांग चल रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हरियाणा की। देखिए, हरियाणा में सीईटी में कॉमन कट ऑफ की मांग की जा रही है, जिसके लिए प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ट्विटर अभियान आज से स्टार्ट होगा और आपको मालूम होगा यही काम यूपी SSSC पीईटी में भी चल रहा है। प्रतियोगी छात्र पीईटी में कॉमन कट ऑफ की मांग कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार भर्ती परीक्षाओं में समय समय पर बदलाव करती रहती है, जिससे प्रतियोगी छात्रों को सहूलियत मिले। लेकिन कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिससे प्रतियोगी छात्र दुखी हो जाते हैं और प्रदर्शन करने लगते हैं। आपको बता दें कि इस बार हरियाणा में ग्रुप सी और डी भर्ती के लिए सीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। जब आप सीईटी पास होंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी पीईटी है। आपको बता दें, ग्रुप सी के लिए सीईटी हुआ है, लेकिन ग्रुप डी के लिए अभी तक नहीं हुआ है। ग्रुप सी के लिए सीईटी के चक्कर में लगभग 2 साल से नई भर्ती नहीं हुई है। ग्रुप सी के लिए सीईटी का रिजल्ट आए काफ़ी दिन हो चुके हैं, मगर जब सरकार ने सीईटी पॉलिसी घोषित की तो उसके प्रावधान में कुछ कमियां प्रतियोगी छात्रों को लगी। आपको बता दें, पदों की कैटेगरी के अनुसार संख्या के 4 गुना उम्मीदवारों को पदों की भर्ती के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसका मतलब यह है, अगर किसी के सीईटी में ज़्यादा अंक है तो सिर्फ टॉप 4 गुना उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। मगर तब उम्मीदवारों को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी हो हल्ला पहले हुआ कि पीटी लागू हो रहा है, भर्ती परीक्षाएं समय से हो जाएंगी। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई है कि विज्ञापन आ रहा है, भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही। कई विज्ञापन तो लटके पड़े हैं 2021 का, 2022 का। मतलब कि जो एक बार नंबर ज़्यादा पा गया उसी का कल्याण, बाकी वाले माछी मारे वेबसाइट ताकें। उसी प्रकार से जो है हरियाणा में हुआ है। तो हरियाणा सरकार से मांग की जा रही है, भैया कॉमन कट ऑफ कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉमन कट ऑफ कितना करने की बात कही गई है। अगर युवाओं ने जनरल कैटेगरी में न्यूनतम 50 और आरक्षित श्रेणी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हैं तो उन सभी को ग्रुप सी के पदों के लिए होने वाली परीक्षा में मौका दिया जाए, इसकी मांग चल रही है। यानी कि कॉमन कट ऑफ जो है वह 50% और 40% करने की मांग चल रही है।
बात समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, वो हल्ला केवल उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। आप सोचिए, पहले युवाओं को जानकारी नहीं थी कि सीटी या पीटी होने से भर्तियां फंसने लगेंगी, समय से भर्ती नहीं होगी और दिक्कत हो जाएगी, भर्तियों में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें खाली होंगी तो बार बार विज्ञापन आएगा। यही एक जरिया था लगातार भर्ती निकालने का। आप बताइए, कॉमन कट ऑफ कर दिया गया, अच्छे नंबर नहीं, पद रिक्त, किसी के पास डिग्री नहीं, तो फिर बार बार भर्ती आएगी। इससे आप ही का लॉस है, फ़ायदा नहीं है। कॉमन कट ऑफ हरियाणा में 50%, 40% करने की मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश वाले क्या चाहते हैं, ईश्वर जाने। और दोनों जगह बीजेपी है और जो नियम है सीटी और पीटी वाला लगा बीजेपी शासित राज्य में, अन्य राज्यों में आपको यह नहीं देखने को मिलेगा। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे अभी कोई आसार नहीं है कि इसमें परिवर्तन हो। वैसे ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभियान चला रहे हैं उसी तरह से हरियाणा में अभियान चला रहे हैं। वहाँ चुनावी माहौल है और हरियाणा में जो है खट्टर इस समय एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में जूझ रहे हैं, उसी में परेशान हैं। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो देखना होगा क्या होता है। वैसे उम्मीद कम है कि कॉमन कट ऑफ हो जाए, अगर हो जाएगा तो युवाओं का भला भी होगा, इसमें दो राय नहीं है। अगली खबर सभी आयोगों की एक वेबसाइट को लेकर है। अगर सभी आयोगों का एक वेबसाइट हो जाए तो क्या भर्ती परीक्षा में या भर्तियों में पारदर्शिता आएगी या भर्ती समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाएगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक जस्टिस हैं जिनका नाम है राजेश बिंदल, उन्होंने सलाह दी है। उन्होंने क्या कहा है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल ने सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली भर्ती परीक्षा के आवेदन एक ही वेबसाइट से लेने का सुझाव दिया है। कहा कि चयन प्रक्रिया को तकनीक से जोड़कर ज़्यादा पारदर्शी बनाया जा सकता है। वे रविवार को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में बोल रहे थे। क्या एक वेबसाइट से आवेदन लेने से भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता आएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की स्पीच को लेकर, उनके स्टेटमेंट को लेकर। वे 2-3 बात बार बार कहते हैं। 6 साल में हमने इतनी भर्तियां की, उसकी संख्या बढ़ नहीं रही है। कभी पेंडिंग भर्तियों का जिक्र नहीं करते हैं और आने वाली भर्तियों का जिक्र नहीं करते, मात्र पुरानी भर्तियों का जिक्र करते हैं। दूसरी बात, नौकरी में भाई भतीजावाज नहीं होता है। तीसरी बात, एक जात के लोग भर दिए जाते थे। चौथी बात, माफियागर्दी गुंडागर्दी समाप्त हो गई है। मतलब इस तरह से जो बार बार स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आप इस स्टेटमेंट से कितना खुश हैं, आप इस स्टेटमेंट को कितना सही मानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली अपडेट है लखनऊ विश्वविद्यालय को लेकर। लखनऊ विश्वविद्यालय के 45 कोर्स के लिए आवेदन आज से। तो अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। आवेदन प्रक्रिया को पूरा करते हुए आप लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतजार में प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती ठप पड़ी है। ऐसे में सत्र की शुरुआत में प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, आशासकीय विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी और पठन पाठन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। आपको मालूम होगा कि आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। आयोग में अध्यक्ष नहीं है, आयोग अध्यक्ष विहीन है। सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली हैं और भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी की अगर हम बात करें तो अभी अटकी पड़ी है। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। 13 लाख से अधिक आवेदन किए गए हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष विहीन है और सदस्यों के सभी 10 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। सवाल है कब कंप्लीट होगी। अब एलटी ग्रेड की बात कर लेते हैं। अगर एलटी ग्रेड की बात करें तो एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6000 पद खाली होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीने पहले रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन शासन स्तर से समकक्ष अहर्ता स्पष्ट न किए जाने के कारण भर्ती फंसी पड़ी है।
मैं आपको बताना चाहता हूं सत्यता क्या है। देखिए, नए आयोग से होगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती या पुराने आयोग के माध्यम से। नए आयोग का मतलब नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद होगा या पुराने आयोग यानी कि 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आई थी। अब इसी पेज में फंसा हुआ शासन जब निर्देशित कर देगा भैया इस आयोग के माध्यम से या पुराने आयोग के माध्यम से होगा तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इसलिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में विलंब हो रहा है। रीजन यही है, पक्का पता कर लो, गारंटेड 100%। ये हरता पहरता जो बात बार बार हो रहा है इसके चक्कर में मैं फंसता, सत्यता यही है। अब बात करते हैं टीजीटी पीटी को लेकर। तो भैया टीजीटी पीटी 2024 तक खींचने की तैयारी चल रही है। इस तरह से उसे प्लानिंग किया गया है कि 24 के पहले कुछ प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाए, जैसे हु हल्ला करने में आसानी, इतनी भर्ती कर रहे हैं, इतनी भर्ती कर रहे हैं, इतनी भर्ती कर रहे हैं, या कहने में आसानी हो। तो जितने भी लोग हैं उन्हें समझ जाना चाहिए और समझने की आवश्यकता है, जितने भी प्रतियोगी छात्र अभ्यर्थी हैं, कि नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द से जल्द हो जाए या पुराने आयोग या बोर्ड के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन करा लिया जाए, तभी आपका कल्याण है। नहीं तो भैया 2024 के बाद ही आपका कल्याण होगा, यानी कि चुनाव के बाद कल्याण होगा, उससे पहले कल्याण होने की संभावना नहीं है। अब हम बात करेंगे एसएससी को लेकर। एसएससी की बड़ी अपडेट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं 2798 पदों पर होगी जेईई की भर्ती। पदों का ब्यौरा जारी कर दिया गया है। आपको मालूम होगा कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स परीक्षा 2022 के तहत 2798 पदों पर भर्ती के लिए सूची जारी की है। सूची का मतलब यह है कि कौन कौन से कहाँ पद हैं, कहाँ पर पद हैं, उसका ब्यौरा जारी किया है। आरक्षित वर्ग की अगर हम बात करें तो 1309 पद हैं, ओबीसी के 582, एससी के 444, ईडब्ल्यूएस के 264, एसटी के 199 पद हैं। विज्ञापन कब आया था? 2022 में। 1077 सिविल जेई के हैं और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 137 हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में जेई के 640 है सिविल, और जेई इलेक्ट्रॉनिक के यानी कि इलेक्ट्रिकल के 232 पदों पर भर्ती के लिए ब्यौरा जारी किया गया है। अगर हम सर्विस के लिए जेई सिविल्स की बात करें तो 404 पद हैं। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 228 पद हैं। तो पूरा ब्यौरा जारी कर दिया गया है, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर पाएंगे। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में, वीडियो। देखिए, वीडियो के संबंध में एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है। कह रहे हैं कि परिणाम आ गया हो वीडियो के आवेदन की अंतिम तिथि के पहले, अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और डीबी की जो हालात होते हैं, डीबी तो आपका हो जाएगा लेकिन वेरिफिकेशन के बाद आपको आउट कर दिया जाएगा भर्ती से। रीजन क्या है? देखिए, वीडियो एग्ज़ाम जून जुलाई में कराने की तैयारी चल रही है। 3rd वीक वायरल खबर है, 3rd वीक में होगा क्योंकि शेड्यूल 3rd वीक में खाली है। स्कूल 3rd वीक में मिलने की संभावना है और 3rd वीक में जो रविवार है उसको माना जा रहा है, लेकिन जून जुलाई में आपको बता रहा हूँ, अभी यह संभावित है, कंफर्म नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ, हो भी सकता है 3rd वीक में, नहीं भी हो सकता है। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्रिपल-सी को लेकर। ट्रिपल-सी का जो मैटर है दोस्तों, ट्रिपल-सी में ये कहा जा रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि के पहले अगर आपका परिणाम घोषित हो गया है ट्रिपल-सी का, तो आप एलिजिबल हैं, आप डीबी दे सकते हैं। डीबी तो दे सकते हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट पर इशू डेट होता है, जो सर्टिफिकेट पर इशू डेट होता है वह महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इशू डेट आप चेक कर लीजिएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के पहले का है या बाद का है। अगर इशू डेट बाद का होगा दोस्तों तो उसी से वेरिफिकेशन लास्ट में किया जाता है, ना कि आपके परिणाम से। आप किसी ज़मीन को लेते हैं, आप किसी ज़मीन को लेते हैं, तब तक वह आपकी नहीं होती है जब तक आपकी वह रजिस्ट्री नहीं हो जाएगा। आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, रजिस्ट्री की कॉपी नहीं मिलेगी। तो भैया, हम किसी स्कूल में एडमिशन किए, परीक्षा दे दिए, परिणाम आ गया, और जब तक सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आएगा भैया, तब तक हम कहीं अप्लाई करने लायक नहीं हैं। बात समझे? तब तक अप्लाई कर। तो इसलिए आप खासकर इशू डेट, सर्टिफिकेट के इशू डेट पर विशेष फोकस करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं तो बाद में आपको झटका लगेगा और नौटंकी होगी।
अब हम एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं बिहार की। बिहार में दोस्तों भर्तियों का विज्ञापन जून जुलाई से आना शुरू होगा, जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया। पुलिस की भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती, दरोगा की भर्ती आने वाली है, तो तैयार हो जाओ, शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। जून जुलाई से आएगा। अब फॉर्म पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। और विज्ञापन आने के बाद तैयारी का मौका आपको कम मिलेगा। समयबद्ध तरीके से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, इसलिए अभी पर्याप्त समय है तो तैयारी कर लो। बात करेंगे DSSB PRT को लेकर। देखिए DSSB PRT को लेकर बड़ी खबर है, TET को लेकर बड़ी खबर है। पदों की संख्या के संबंध में कल मेरे द्वारा बताया गया कि कुल 4000 पद है। विभिन्न प्रकार के पद इंक्रीज हो सकते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन दोस्तों विज्ञापन में अभी डिले हो रहा है, इसलिए डिले हो रहा है कि 15 से 20 दिन तो विज्ञापन पर कार्य होगा। उसके बाद जब शासन की अनुमति मिलेगी तो डेट डिसाइड करके जो है उसी दिन से आवेदन शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो है परीक्षा में 4 से 6 महीने का वक्त आपको मिलने वाला है, लगभग 4 से 6 महीने, यानी कि आवेदन के 2.5 से 3 महीने बाद परीक्षा होगी। 2 से 3 महीने बाद परीक्षा होगी, 2.5 मत मानिए, 2 से 3 महीने बाद परीक्षा होगी। तो अगर आप DSSB PRT की तैयारी नहीं करें तो तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे आपको तैयारी करने में मदद मिले। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।